अहम खबर आपको आगाह करते चले सरगोदा से, जहां मामूली तनाज़े पर करीबी रिश्तेदार जान के दुश्मन बन गए, दिन दिहाड़े फायरिंग कर दी। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा नजर आती है। इस हवाले से देखिए बिग न्यूज का प्रोग्राम अवाम की आवाज विद सैफ खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं आपका होस्ट सैफ खान। आप देख रहे हैं आवाम की आवाज। आज हम बात करेंगे उस ज़ैफुल उमर शख्स की कि जो इतनी उम्र में भी इंसाफ के असूल के लिए धक्के खा रहा है। ये उम्र उसकी ऐसे धक्के खाने की तो नहीं है कि उसके ही करीबी जो रिश्तेदार हैं आए रोज उसके घर पे आके फायरिंग करते हैं, इनके बच्चों को उठा के ले जाते हैं, तशद्दुद करते हैं। वीडियो भी मंजर आम पे आ चुकी है, दिखाया भी गया है, सीसीटीवी कैम की फुटेज भी हासिल हो गई है। लेकिन इन चीजों के बावजूद भी थाना बाबरा के इलाका थाना मेला के SHO मोहसिन तारड़ साहब ने अभी तक उन मुलजमान के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ना लाई। ये इंतहाई खौफजदा है, परेशान है, इंसाफ के असूल के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और जो है कि भी आज भी इंसाफ के असूल के लिए सरगोदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आए हैं कि शायद मेरी यहाँ पर दाद रसी हो जाए और आला हुकाम इनकी आवाज सुनकर कोई इसी बात पे नोटिस ले। इस वक्त हमारे साथ वो ज़ैफुल उमर शख्स बाबरा का रहायशी मोहम्मद अनैत लोहार साहब मौजूद हैं, जबकि इनके बेटे भी हाफिज़ कुरान है और एक अच्छी शोहरत रखते हैं इलाके में। हम उनको इस प्रोग्राम में सबसे पहले उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनैत साहब। वालेकुम सलाम। अनैत साहब, क्या मामला हुए आपके साथ, वो जरा वाज़ा करें। मेरे बच्चे दो गए, फोन किया दूध दे जाओ। अच्छा, मेरे बच्चे एक बच्चा उन्होंने घर बैठ, दूसरा बच्चा दरवाजे पे खड़ा रहे। मेरी हमशीरा साहब आए, उन्होंने चुनाव के मेरे बच्चे अंदर ले गए। उसमें आख्या भाई चारपाई मेरी है, जिस बह जा। अच्छा, फिर कुछ शख्स जुमले हुए, मेरे बच्चे भी कोई गल की थी। अच्छा, फिर इन्हें कुछ वक्त बाद छोटा पीछा वापस आ गए। मेरे भांजे उसको उसी दिन जिसे वापस घर आए तो बड़े सख्त मैसेज करने लग पे, व्हाट्सएप तो मैसेज, अच्छा थानू मार देना, उड़ा देना, लत्तां बांध देनियां, थानू तुम देना, बाकी बकवास मैं जबान तो लिया ना सकता मेरी था। यानी वो मैसेज साडे कोल है मोबाइल च। अच्छा, ये ठीक है, मैसेज ना कर दिया, तकरीबन गुजर गया सादा हफ्ता है। अच्छा, तो आज तो ठीक 14 दिन पहले मेरे बच्चे ने दो बंदे आए दुकान से, आप दिन भाई यार असा गेट बनवाना, साडे नाल चढ़ो, फरमाइश लो, पैसे लो, सन गेट तैयार कर दो। मेरे बच्चे ने 3 किलोमीटर नहर के किनारे जसवाल पुल तो जालना वाली पुल चले गए। उत्थे पहले 4 बंदे बैठे सन, मोटरसाइकिल असला। अच्छा, ये मेरे बच्चे को हंटर नाल मारन लग पे। अच्छा, ये मेरा बच्चा हाफिज है, इसने शुरू यासीन पढ़नी शुरू कर दी थी। एक उन्होंने दोस्त आखता यार मार ब्रश मार। अच्छा, इस यासीन सी पढ़ने बरकत नाल खुदा उन्होंने दफा दफा की दफा हो गए। फिर जनाब दूसरी तरह साढ़े तो मैं वो अपनी दुकान खोली, शटर खोले, मैं दुरूद के रिजाम शरीफ, दुरूद मुस्तगास पढ़े, एक सिराज में पढ़ता पाया दिलाल फराज शरीफ तो। वो फिर वो बंदे आए जनाब, वही 2 मोटरसाइकिल तक 6 बंदे, मेरे भांजे भी 4 गैर बंदे को मैं ना पहचान। आपने जो है कि SHO को इतला दी है, वहां पे दरखास्त दी है, थाने क्या किया? जनाब मैं पहले जिस दिन वाक़या हुआ है पुलिस वहां तशरीफ ले गई। अच्छा, उन्होंने सारा देखा, 15 पे कॉल भी हुई थी, मेरे किसी दोस्त ने की, मुझे तो होश नहीं थी। 15 पे कॉल हुई, पुलिस तशरीफ ले गई। वहां से वो जो होते हैं फौल गोलियों के वो भी लेकर आए, कुछ बच्चे ले गए, कुछ पुलिस वगैरह ले आए। अच्छा, मैं फिर जुम्मा सा उस दिन मैंने जुम्मा पढ़ के मैं जाना था, जुम्मा जाया करना कोई अच्छा काम नहीं। जुम्मा पढ़ के मैं गया हूँ थाने, मैंने अर्ज किया कि मेरी दरख्वास्त लिखो यार। अच्छा, दरख्वास्त लिखवाई। अच्छा, दूसरे दिन मैं गया थाने। अच्छा, फिर तीसरे दिन गया, वो दरखास्त जो है उन्होंने कहा भाई तुम्हारी दरखास्त जो है ना वो ऑनलाइन हो गई है।
फिर मैंने अर्ज किया कि मेरी FIR वो मेहरबानी करो बनाओ। मोहसन जनाब मोहसन चारू साहब जो है हमारे इलाके के थाने SHO साहब, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा तावन किया, मेरा हया किया, बुढ़ापे का प्यार किया। क्या किया उन्होंने? FIR दर्ज कर दी है, को मुल्जमान गिरफ्तार किए? जनाब मैं करता, उन्होंने मुझे फरमाया कल भाई तेरी FIR काटी जा चुकी है, सिर्फ DSP साहब जो है वो उनकी हमशीरा साहब वफात पा चुके हैं, वो साइन करेंगे, उसके बाद तेरा जो है बाकी काम वो हम करेंगे। रात जो गुजर चुकी है, उस रात को फिर उन्होंने हमारे वेट पे बट मारे बंदूकों के, निकलो मारेंगे तुम्हें निकलो। मैंने समझा अब मैं क्या करूंगा, मेरे ये तो बच्चों को मारते हैं। देखा कि इनकी बात सुनी ज़ैफुल उमर शख्स की, इंतहाई शरीफ और इंतहाई जो है कि ऑनेस्ट आदमी लग रहे हैं और झूठ भी नहीं बोल रहे, कि इन्होंने सारी बात आपको सादगी से मैं अर्ज करता हूँ, अगर मैं झूठ बोलता हूँ या झूठी बात करूं, मुझे भाबड़ा सदीदी चौक में खड़े करके मेरे बच्चों, मेरी बीवी, मेरी बेटियों, हम तकरीबन बनते हैं 14 बंदे, हमें सारे एक ही ब्रश यानी गवर्नमेंट की गोली दान हो, हमें एक ही ब्रश खत्म कर दो इस जिंदगी से। जो वो ब्रश हमें कसर जो है वो डकैत, वो गंदी उनके हराम पैसों की गोलियों से हमें ना आजाद किया जाए। कम से कम गवर्नमेंट हमारे पाकिस्तान, इस प्यारे पाकिस्तान की गोलियों से हमें एक ही ब्रश में दूर कर दो। हम इतने तंग हैं, हमें वो लोग धमकाते हैं, जलील कर रहे हैं। मैं 14 दिन से ना कुछ खा रहा हूँ, मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे है भी रिश्तेदार, हम 4 भाई हैं, हमारी एक हमशीरा है, हमारे वालिद को फौत हुए ठीक 50 साल हुए। मैंने उन बच्चों को, मैं 6ठी जमात से, आपने ये बुजुर्गों की बात सुनी, इंतहाई मैं मायूस हो चुके हैं कि मैं किसी जगह पे भी गया, मुझे इंसाफ नहीं मिला और मैं आज भी इंसाफ के लिए, इंसाफ के असूल के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। आज ये हमारे मीडिया क्लब में सरगोदा पहुंचे और अपनी आवाज को मुकाम बाला तक पहुंचाने के लिए हमारे पास आए कि मेरी आवाज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा और दीगर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब तक पहुंचाई जाए और जो मेरे साथ जुल्म सितम कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।